आपको परमेश्वर ने मिलाया है, परमेश्वर ने आपको एक परिवार बनाया है। इसलिए उस परिवार के अंदर जिसका तूने निर्माण किया है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु लोगों तक प्रभु तेरा करेक्टर, तेरे एट्रीब्यूट्स को। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और बीते दिनों आप हमारे साथ में बने रहे और हम सब ने सीखा मनी मैनेजमेंट। उसका एक और चैप्टर रह गया है, इन्वेस्टिंग। कहां हम इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को कहां लगाएं। लेकिन ये बाद की बात है, पहले आप सेव करना सीख लें और किसी उद्देश्य के तहत सेव करें। जब आप सेव करना सीख जाएंगे, आपके पास थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हम फिर कभी सीखेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परिवार के विषय में। बाइबल परिवार के विषय में क्या कहती है, बाइबल के क्या सिद्धांत हैं परिवार के विषय में। क्योंकि आज की डेट में बहुत से परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, दूरियां हैं, क्लेश हैं, अशांति है और अनेक प्रकार की बातें परिवार में चल रही हैं। पति पत्नी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बच्चे माता पिता को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, एक दूसरे के लिए बुरी कल्पना करते हैं। अनेक प्रकार की बातें परिवार में चल रही हैं, जो एक खराब परिवार को दिखाता है, एक अच्छे बिब्लिकल परिवार को, एक मसीह परिवार को नहीं दिखाता है। तो इसलिए हम सीखेंगे इन आने वाले दिनों में कि बाइबल परिवार के विषय में क्या हमें सिखाती है, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। इन बातों पर हम आने वाले दिनों में शिक्षा पाएंगे। तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम बने रहें। यदि आपके परिवार में इस प्रकार की समस्याएं हैं और यदि आप अपना नया परिवार मीन्स आप शादी करना चाहते हैं, अपना नए परिवार बसाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये शिक्षाएं बहुत ही आवश्यक है। आप इसे मैरिज काउंसलिंग भी कह सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि हमारे पास बहुत से भाई बहनों के फोन आते हैं। एक दिन में हजारों फोन हमारे पास आते हैं, हमारे सेंटर में आते हैं कि हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो, हमारे पति के लिए प्रार्थना करो, पत्नी के लिए प्रार्थना करो, बच्चों के लिए प्रार्थना करो। और हमारी टीम पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में उन लोगों के लिए प्रार्थना करती है और प्रभु उनके जीवन में काम करते हैं। परंतु बाइबल हमें एक मसीह परिवार के विषय में क्या शिक्षा देती है, आखिर हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, इन बातों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले परिवार को परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में बनाया। यदि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आखिर क्यों परमेश्वर ने उन दोनों को बनाया और कहां वो एक परिवार के रूप में इकट्ठे हुए, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय 22 और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने एक पुरुष को बनाया और जब देखा कि वो अकेला है, तब परमेश्वर ने उसकी पसली से हवा को बनाया, यानी कि स्त्री को बनाया। फिर परमेश्वर ने उन दोनों को एक साथ मिला दिया और जब आदम ने उसे देखा तो आदम ने उसका नाम नारी रखा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दोनों एक तन होंगे। यहां पर परमेश्वर ने पहले परिवार का गठन किया, पहले परिवार का निर्माण किया। यहां से परिवार शुरू होता है। यह पहला परिवार था। ये दोनों पति पत्नी एक तन हो गए, पति पत्नी एक साथ रहने लगे। वो दोनों पति पत्नी बन गए। वो स्त्री और वो पुरुष जिसे परमेश्वर ने बनाया, वे दोनों पति पत्नी बन गए। वे दोनों एक साथ रहने लगे, वे दोनों एक तन हो गए। यहां से परिवार का निर्माण हुआ, परिवार का गठन हुआ। आखिर परमेश्वर ने इस परिवार को क्यों बनाया?
क्या उद्देश्य है परमेश्वर का इस परिवार को बनाने का? तो उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय 26 पद कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो एक परिवार का निर्माण परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि वो परिवार परमेश्वर की इमेज को, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे और परमेश्वर के उद्देश्य को इस धरती पर पूरा करे। इसलिए परमेश्वर ने उस परिवार का निर्माण किया, आदम और हवा को बनाया ताकि वे लोग परमेश्वर के उद्देश्य को इस धरती पर पूरा करें। तो आज जो आपका परिवार है, उस परिवार का भी वही उद्देश्य है कि परमेश्वर के राज्य को आप इस पूरी दुनिया पर फैलाएं। यही आपका उद्देश्य है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक साथ मिलाया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपके परिवार का निर्माण किया है। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि वो लाइफ पार्टनर उनके लिए सही नहीं है, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और या यदि आपने प्रार्थनाएं की हैं तो आप सही लाइफ पार्टनर के साथ में हैं। परमेश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, इसलिए एक दूसरे के अंदर कमियां न ढूंढें, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें यदि आपने शादी से पहले प्रार्थनाएं की हैं तो निश्चय परमेश्वर ने आपको सही लाइफ पार्टनर से मिलाया है। हो सकता है उनमें कमियां हों, तो कमियां आप में भी हो सकती हैं, दोनों में कमियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको मिलाया है। अब आपके परिवार का या फिर आप दोनों का उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के कार्य को करें, आप परमेश्वर के राज्य को आगे फैलाएं, आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें और इस धरती पर फैल जाएं। यह परमेश्वर का उद्देश्य है आपके लिए। तो इसलिए परमेश्वर ने एक परिवार का निर्माण किया। केवल इसने नहीं कि एक लड़की लड़का एक साथ रहेंगे और फिर अपना जीवन यापन करेंगे, कुछ समय बाद वे मर जाएंगे और बात यहीं समाप्त हो जाएगी। नहीं, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वे लोग परमेश्वर के उद्देश्य को इस धरती पर पूरा कर सके, यानी कि उसके राज्य को इस धरती पर फैला सके, एक अच्छा परिवार का वे लोग भी गठन कर सके। जैसे परमेश्वर ने उन्हें बनाया, वे भी नए परिवारों का गठन करें। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि एक दूसरे को आप तुच्छ न समझे। आपको परमेश्वर ने मिलाया है, परमेश्वर ने आपको एक परिवार बनाया है, इसलिए आप दोनों एक तन होकर एक साथ रहकर इस जीवन को जिएं और परमेश्वर के कामों को करते रहें, परमेश्वर के गुणों को अपने द्वारा प्रकट करते रहें। आप एक नमक और ज्योति के समान इस धरती पर जीवन बिताएं। इसलिए परमेश्वर ने आपको बनाया और आप दोनों को मिलाया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और मेरी गवाही यह है कि बीते 3 महीनों से मेरे दोनों बच्चे, एक 5 साल का है और एक 1 साल का है, दोनों बच्चों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक ही नहीं हो रहा था। मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाए, दवाई दिए। फिर मैंने अक्टूबर महीने में प्रेयर सेंटर में कॉल किया और एक बहन ने मेरी कॉल रिसीव की और मेरे दोनों बच्चों के लिए प्रेयर किए और मैंने प्रेयर रिसीव किया, बच्चों को भी सुनाई। फिर अभी मेरे दोनों बच्चे एकदम स्वस्थ भले चंगे हैं। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और बहन सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि अक्टूबर महीने में ही मेरी पड़ोस की देवरानी है, उसकी डिलीवरी हुई, तो वो काफ़ी ज़्यादा, उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो सांस नहीं ले पा रही थी, बहुत खांसी आ रही थी, 2 दिन तक ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो मैंने कमेंट में प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी कि बहन काजल के लिए प्रेयर करिएगा ताकि वो स्वस्थ भला चंगा हो। तो वो दोनों माँ बेटी दोनों एकदम स्वस्थ भले चंगे ही घर आ गए हैं। 5 दिन के अंदर में ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और उनकी टीम को भी बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है। प्रभु आपके साथ में है, आपके परिवार के साथ में है, क्योंकि परिवार का निर्माण परमेश्वर ने किया है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता,
हमसे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए पिता। आपका धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर शाम आपने हम सबको दिखाई कि हम आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करें प्रभु। सच में हम घटे और तू बढ़े और तेरा नाम बढ़े मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हमारे जीवनों में इस सौभाग्य को जोड़ा है पिता, कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, ताकि परमेश्वर तूने हमें अपनी संतान बनाया, ताकि हम तुझे हे अब्बा और हे पिता करके प्रभु तुझसे मांग सके, तुझसे प्रार्थना कर सके और अपने संबंध को पिता मजबूत समझ सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्यारे परमेश्वर प्रभु वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु। धन्यवाद कि आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है, आपका होली स्पिरिट हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हम इस प्रार्थना में बने रहे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज देश विदेशों से जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उनके हालात जो भी हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएं, उनके जीवनों में कार्य होने पाए, आपकी सुख शांति आनंद उनके जीवनों में आए और आज उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन प्रभु उन्हें मिलने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया है पिता। आप अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं और प्रभु हर दिन में प्रभु जो आपको प्रभु आपके लोगों के अंदर, अपने आपके लोगों के परिवार के अंदर कमी नजर आती है प्रभु, तो पिता आप चाहते हैं कि वो सारी कमियां दूर हो जाएं और आपके लोग सिद्ध बनते जाएं पिता, पवित्र बनते जाएं मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु इस समय मेरे पिता आप अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें। इस समय प्रभु जो उनके परिवार की, उनके खुद की जो जरूरत है वो प्रभु तेरे नाम से पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि दिन भर में प्रभु तेरी प्रोटेक्शन को, तेरे फेवर को, तेरी सपोर्ट को प्रभु हमने अपने जीवनों में देखा पिता। और मैं चाहती हूँ प्रभु कि ऐसे ही निरंतर प्रभु हर एक जन प्रभु अपने जीवन में तेरे फेवर को, तेरी तरफदारी को देखने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु। विशेष रूप से जिस प्रकार प्रभु तू अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें सिखा रहा है प्रभु कि किस प्रकार प्रभु तूने एक परिवार का निर्माण किया और प्रभु तूने इस परिवार का निर्माण क्यों किया प्रभु, इस बात को भी तूने अपने वचन से हमें बताया, ताकि परमेश्वर तेरे राज्य प्रभु उनके द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर फैले, ताकि जो गुण प्रभु तूने उनके अंदर इंसर्ट किए हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स तेरा है, वही एट्रीब्यूट्स प्रभु तेरे लोगों के अंदर, तेरे बेटे बेटियों के अंदर, उस परिवार के अंदर जिसका तूने निर्माण किया है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु लोगों तक प्रभु तेरा करेक्टर, तेरे एट्रीब्यूट्स को प्रभु, उस राज्य की बातों को हम बांट सके पिता। मैं दुआ करती हूँ आज प्रभु परिवारों में जो कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं पिता, आपसी मन मिटाव है परमेश्वर पिता, प्रभु रिश्तों में दूरियां हैं परमेश्वर, कम्युनिकेशन गैप है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि आज उन परिवारों में तेरे मेल मिलाप को प्रभु, तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को तू उन परिवार में दे प्रभु, क्योंकि उन परिवार को तूने बनाया प्रभु, उन हस्बैंड वाइफ को तूने इन्हें दिया है परमेश्वर, परिवार में बच्चे प्रभु तूने इन्हें दिए हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि इनके परिवार पर तेरी आशीष और तेरी दया हो परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, मनमिटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, आप उनके बीच के उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें प्रभु। जब वो एक दूसरे के अंदर कमियों को ढूंढ रहे हैं प्रभु, कमियां उनके अंदर नजर आ रही हैं प्रभु, तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें एक ऐसा नजरिया दे प्रभु कि तूने प्रभु उन्हें दिया है प्रभु, उन कमियों के लिए वो प्रार्थना करें और प्रभु जो उनके अंदर है उसको लेकर परमेश्वर पिता एक्सेप्ट एक दूसरे को कर सके, एक दूसरे का आदर कर सके, एक दूसरे की वैल्यू को समझ सके प्यारे प्रभु। ऐसा होने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। जितने लोग डिवोर्स के लिए मेरे प्रभु प्लान कर रहे परमेश्वर पिता, वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे प्रभु, आज उस परिवार के महत्व को प्रभु वो समझ सके पिता, एक दूसरे की वैल्यू को वो समझ सके पिता। प्रभु आप उस परिवार को जो तूने निर्माण किया है प्रभु, कोई भी उस परिवार को प्रभु यीशु मसीह डिस्ट्रॉय न करे प्रभु, वरन वो दुष्ट चाहता है परमेश्वर कि तेरे लोगों के परिवारों को नाश करे प्रभु, और परिवारों में दुनिया भर की प्रभु जो गड़बड़ियों को प्रभु वो लेकर आता है प्रभु, वो सारी गड़बड़ियों को पिता आज इसी वक्त यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। दूसरे के प्रति जलन की भावना, कड़वाहट, या फिर इसने मेरे लिए कुछ गलत योजना बनाई है प्रभु, ऐसी सारी बातें प्रभु जो प्रभु गलत और नेगेटिव है, ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग परमेश्वर जो गलत है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हम उसी
मसीह इसी वक्त रद्द करते परमेश्वर पिता, और परिवारों में तेरे कार्यों को प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे आत्मा के अनुसार चलाया जाए परमेश्वर प्रभु। प्रभु माता पिता और बच्चों के रिश्ते को भी आप अच्छा करें प्रभु, परिवार में प्रभु हर एक जन खुशहाल और मेल मिलाप से रहे प्रभु, ताकि तेरी प्रशंसा हो और उस परिवार के द्वारा तेरा राज्य इस दुनिया में फैल सके पिता। धन्यवाद आज रात के लिए प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु जो कुछ भी कमी है, जो भी उनके जीवन में ऐसा है प्रभु जो तुझे नहीं भाता है प्रभु, उन बातों को दूर कर। और प्रभु आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है प्रभु, आज उनके परिवारों में तेरी दया नजर आए परमेश्वर, तेरा प्रेम प्रभु, तेरी दया नजर आए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु ये कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, प्रभु जो वो किसी से नहीं कह सकते, परंतु इस प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने तेरे आगे रखा है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। जितने लोग आज बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए वचनों की घोषणा करते प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा। तेरा वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए प्रभु। तेरा वचन सामर्थ्य और सच्चा है और प्रभु ये वचन कार्य करता है प्रभु। तेरे लोगों के शरीरों में जो रोग दर्द तकलीफ और घाव है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे होने पाए, नौजवान इसी वक्त चंगे होने पाए, बुजुर्ग लोग चंगे होने पाए यीशु के नाम से। अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए, बीमारियां चली जाए, रोग चले जाए, दर्द तकलीफ चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु। और जो भी प्रार्थना प्रभु कर रहे हैं प्रभु, जो भी दर्द और जो भी बीमारी ने है उसे प्रभु ये तेरे नाम से उन्हें दूर करे और तेरे वचन पर विश्वास करे प्रभु, कि तूने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। धन्यवाद चंगाई के लिए। आज रात में प्रभु अपने लोगों को प्रभु हर एक चिंता से, तनाव से, डिप्रेशन से प्रभु आप छुटकारा दें। और प्रभु आज की रात में प्रभु जो बुरे बुरे सपने देखते हैं, गलत गलत ख्याल इन्हें आते हैं प्रभु यीशु, उस पे आप इन्हें जयवंत करें परमेश्वर पिता। और प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करें और अच्छी नींद से आज आप सुलाएं परमेश्वर, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा को करें पिता। धन्यवाद प्रभु, जितनों ने अपनी विनतियों को भेजा है मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु आप उन्हें नाम लेकर जानते हैं और उनके जीवनों में क्या करना है, क्या बेहतर है, आप वो जानते हो। मैं धन्यवाद आज जितनों ने मांगा प्रभु तूने उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में बने हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दीजिए। आप जहां कहीं भी है उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। और जितनों ने आपके राज्य में बोया है मेरे प्रभु, आपसे दुआ है पिता उनके जीवन में आप कार्य करें मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग कर्जे में हैं उनके कर्जे को दूर कर, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर और प्रभु इनकी सारी जरूरतें तेरी ओर से पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद, हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते पिता। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।